हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के पद खंड के चैप्टर 5 जो आपका कविता चैप्टर है जिसको भूषण जी ने लिखे हैं उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ये वीडियो जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम आपके सामने क्वेश्चन है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी। कहते हैं ये जो भूषण जी है ये क्या लिखा है, छप्पय लिखा है या पद लिखा है या कविता लिखा है या कड़बक लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये जो है छप्पय किसने लिखा, इससे पहले हमने बताया ये नाभादास जी लिखे हैं और ये पद जो है सूरदास और तुलसीदास जी लिखे हैं और ये कड़बक जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी जी लिखे हैं। तो ये तीन ऑप्शंस तो इसका बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, कवित। तो इसका मतलब ये कवित भूषण जी ने लिखे हैं। कवित किसने लिखा, भूषण जी लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। कहते हैं कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस है कबीर, भूषण, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कवित है। तो अभी जस्ट हमने बताया है तो क्या होगा, ये कवित भूषण। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये भूषण जी है और भूषण जी ने क्या लिखे हैं, तो ये कविता लिखे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं। कहते हैं ये जो भूषण जी है ये रीति काल के किस धारा के कवि हैं, निर्गुण धारा के हैं या रीति धारा के हैं या सगुण धारा के हैं या रीति युक्त धारा के हैं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रीति युक्त धारा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है। पहला रस जो है वो आपका हो गया वीर रस, दूसरा है आपका श्रृंगार रस, तीसरा करुण रस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वीर रस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, कविता के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना हुई है। कहते हैं कि कविता जी के द्वितीय पद में किस चीज़ के विषय में बताया गया है, किस रस के विषय में बताया गया है, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या विभत्स रस। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको करुण रस। क्या होगा, करुण रस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भूषण ने मुख्यतः किस धारा में रचना की है। कहते भूषण जी जो लिखे हैं, कविता लिखे हैं, ये किस भाषा में लिखे हैं, खड़ी बोली में या ब्रज भाषा या अवधी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रज भाषा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भूषण जी ब्रज भाषा में अपना जो रचना किया है, किस भाषा में, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मैथिली ये सब करते हैं ना, तो इसी तरह से ये भूषण जी जिस समय थे उस समय ब्रज भाषा में इन्होंने अपना सारा बुक लिखा है, सारी रचनाएं जो लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण करके रखा है, रौद्र रूप, भयंकर रूप या मधुर रूप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि रौद्र रूप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, प्रसाद, भोजन, गहने या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ये
यानी कि प्रसाद। छत्रसाल की तलवार जो है मुंड काट काट करके काली देवी को समझो प्रसाद प्रदान करती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लागती लब की कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? लगती लब की कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? श्लेष या रूपक या अनुप्रास या उपमा? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अनुप्रास। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? कहते हैं कि इनमें से कौन सी रचना भूषण जी की है? साकेत या कामायनी, साकेत या कामायनी या भक्तमाल या शिवराज भूषण? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि शिवराज भूषण। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 11वां कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? कहते भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो क्या होगा, छत्रसाल की या शिवाजी की या राम की या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शिवाजी की। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम यहाँ पे दंड नहीं पद होगा। भूषण के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो क्या होगा ये, श्रृंगार रस, भक्ति रस या वीर रस या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 की भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? आपके सामने ऑप्शंस है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रौद्र रस। तो भूषण के प्रथम छंद में वीर रस का हुआ है और दूसरा में क्या हुआ है, रौद्र रस की व्यंजना हुई है। याद रखेंगे आप लोग। प्रथम में क्या है, वीर रस, इसमें शिवाजी के वीरता के विषय में बताया गया है और दूसरा में जो है उसके तलवार के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रवास या यमक या उपमा? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि रूपक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15, कौन सी कृति भूषण की है? कहते हैं इनमें से ये चारों में से कौन सी कृति भूषण जी की है? तो क्या होगा, अष्टयाम या शिवा बावनी होगा या साहित्य लहरी या चित्ररेखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शिवा बावनी होगा। शिवा बावनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 की कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो क्या चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसार ने या भामा शाह ने या टोडरमल ने या अकबर ने? तो कवि भूषण की उपाधि किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसार ने। भूषण को जो है कवि के रूप में जो उपाधि दिया था यही दिया था चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, उसको कवि कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? श्रृंगार रस की या करुण रस की या रौद्र रस की या वीर रस की? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि करुण रस की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ? कहते हैं कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108 या 105? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 105। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भूषण की कृति नहीं है, कहते हैं इनमें से कौन भूषण जी नहीं लिखे हैं? भूषण हसारा या भूषण उल्लास या दूषण उल्लास या हर्षो उल्लास। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि हर्षो उल्लास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 की भूषण के प्रिय नायक है, कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल या राणा प्रताप और राणा सांगा या अकबर और मान सिंह या इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। भूषण के प्रिय नायक कौन थे? भूषण किसको अपना हीरो मानते थे? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 की शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? रुद्र प्रताप या साहू जी या भानु प्रताप या यजसेन। तो याद रखेंगे शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी महाराज, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो क्या होगा 55 या 152 या 52 या 252। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 52। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छत्रसाल दशक में छंद हैं, तो क्या है 110 या 210 या 310 या 10। तो छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं छत्रसाल? तो ये हो जाएगा 10। छत्रसाल दशक, दशक मतलब क्या होता है? दशक, 10 देखो यहाँ भी यहाँ छिपा हुआ है दशक, दशक से आप 10 याद रखेंगे। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? तो ये कितना हो गया 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की भूषण के पिता का नाम था, क्या नाम था? रत्नकार त्रिपाठी, नंद त्रिपाठी या भृगुनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 की शिवराज भूषण किसकी कृति है? कहते हैं कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो आपके सामने ऑप्शंस है मतीराम की, भूषण की, पदाकार की या बिहारी की। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि भूषण की, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 की भूषण किस काल के कवि थे? कहते हैं भूषण जी ये किस काल के कवि थे? तो आपके सामने ऑप्शंस है भक्ति काल, भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीर गाथा काल के। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रीति काल के, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 50, 52, 56 या 60। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 52। शिवा बावनी, देखो यहाँ क्या लिखा है बावनी, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो 52 या बावनी, ध्यान रखेंगे आप तो सही से आप इसको बना पाएंगे। 52 कितना होगा 52, यहाँ शिवा बावनी लिखा है, यहाँ 52 लिखा है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 की चिंता मणि त्रिपाठी भूषक के कौन थे? भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि भाई थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिवा चावनी, सॉरी चावनी नहीं बावनी होगा, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की, भूषण की, महाराणा प्रताप की या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि शिवाजी में, शिवाजी की। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो क्या होगा द्विजदेव की या जयदेव की या भूषण की या मतीराम की। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। तो मेरे साथियों हमने इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व किए हैं। बाकी इनमें से आपको कितना याद था और जो याद नहीं भी है आप उसको क्या करेंगे अपने कॉपी पर लिख करके उसको याद करेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।